हेलो हाय नमस्ते, यू वाचिंग न्यूज़ नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वेल गेस व्हाट, ये वो हैं जिनकी सूरत ही नहीं बल्कि सीरत भी है बेहद प्यारी, जिनके लिए हर दिल बार बार है धड़कता। प्लीज वेलकम एवरीवन्स फेवरेट एंड ऑफ कोर्स वेरी ब्यूटीफुल निकिता दत्ता। निकिता, सबसे थैंक पहले यू। तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। कैसी हैं थैंक यू। बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। आज तक किसी ने ऐसा राइमिंग नहीं किया है। आप? आई होप कि दिस वर्क्स और मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ स्टार्ट में ऐसे ही करूं। एनीवेज, हम्म। सवाल जवाब हम बाद में करेंगे, बट आई जस्ट वांट टू नो, मॉनसून चल रहा है, एंजॉय कर रही जी है मॉनसून को? जी, इंजॉय तो बहुत कर रही हूँ। एक कंप्लेन है बस मेरी मॉनसून के टाइम पे जो रहती है कि मैं सुबह वॉक पे नहीं जा पाती क्योंकि बारिश हो रही होती है मोस्टली। तो मेरी जो वॉक और रन है वो नहीं हो पा रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मौसम अच्छा है। किसको नहीं पसंद कि गर्मी नहीं हो और थोड़ा कूल रहे। तो दैट्स व्हाई एंजॉयिंग द मॉनसून एज मच एज आई कैन। देखिए ना, एक चीज मैंने देखी है जब भी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि फिल्म आ रही होती हैं, प्रमोशंस चल रहे होते हैं, बहुत सारा प्रेशर भी रहता है कि अरे बाबा, अभी तो जम के प्रमोशन करना है। आप कभी ऐसा प्रेशर फील करती हैं आपके किसी प्रोजेक्ट से पहले? जी, प्रोजेक्ट से पहले तो आज तक मैंने कभी प्रेशर नहीं फील किया। बिकॉज क्या होता है जब आप प्रमोशन स्टार्ट करते हैं ना, तो वो एक हाँ। फ्लो होता है और वो निकल जाता है। लाइक तब आप बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होते। एक चीज जब एक एक टाइम है जब बहुत स्ट्रेस आता है, वो है हमेशा ट्रेलर ऑन से पहले। बिकॉज वो आपकी एक पहली विजुअल जा रहा होता है ऑडियंस के पास, एंड फिर सब आपकी फिल्म आपके शो को जज करने की कोशिश करते हैं ट्रेलर के जरिए। तो हम्म। तब थोड़ी नर्वसनेस रहती है, एंड उसके बाद जब रिलीज हो जाती है उसके बाद नर्वसनेस रहती है कि हाउ इज इट गोइंग टू बी परसीव्ड। बट प्रमोशंस के दौरान एक्चुअली बहुत मजा आता है बिकॉज दैट्स द टाइम यू आर गोइंग आउट। आपने जो भी कुछ किया है शूटिंग के टाइम पर, हाउ यू प्रिपेयर्ड, हाउ यू डन व्हाटएवर योर प्रोसेस इज, यू आर वेरी हैप्पी टू गो एंड टॉक अबाउट इट। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट बिफोर द रिलीज। फ्रॉम लेकर हम दीवाना दिल टू घर अब गणपति, ये जो जी जर्नी आपने कंप्लीट की है, मैं अभी कुछ क्लिप्स आपके देख रहा था। तो एक जी। चीज तो बड़ी अच्छे से समझ में आती है कि आप बिलीवर हैं बहुत बड़ी। मतलब आप जो बिलीव हम्म। करते हैं कि ठीक है बाबा, जो भी होगा, व्हाटएवर कम्स टू मी आई विल डू इट, और फुल पैशन के साथ, फुल ऑनेस्टी के साथ मैं करूंगी, अब चाहे जो भी हो। जी तो कभी आप जी। रिलैक्स होती हैं, बैठती हैं बिल्कुल आराम से, कभी सोचती हैं अपनी जर्नी के बारे में? जी, जनरली मैं पास्ट के बारे में अवॉइड करती हूँ जितना हो सके सोचना। बिकॉज आई फील लाइक कि जस्ट टेक्स यू बैक एंड इट टेक्स यू इन लाइक अ डार्क होल विच इज नॉट गुड इवन इफ द हैप्पी मेमोरीज और लाइक समथिंग दैट यू स्ट्रगल्ड विद। देयर इज नो पॉइंट रिफ्लेक्टिंग इतना ज्यादा उसके ऊपर। आई डू गेट अ लिटिल एंशियस अबाउट व्हाट्स कमिंग अहेड। तो मेरा हमेशा ध्यान इस पे होता है, ओके फाइन, व्हाट नेक्स्ट। अच्छा चलो, अब ये रिलीज हो गया, व्हाट नेक्स्ट, ये अब शूट हो गया, इसके बाद क्या। तो माई ऑलवेज ध्यान इज ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जहां पर आराम से बैठ के सोचने की बात है, मुझे ऑनेस्टली आराम से बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट डोंट लाइक रेस्टिंग। आई रियली लव इट व्हेन आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग। आई रियली लव इट व्हेन देयर इज समथिंग और द अदर दैट गोइंग ऑन। जब ये हाँ। आराम से बैठने का वक्त आता है ना, मैं बहुत अनईजी हो जाती हूँ। लाइक मोर देन 2-3 days आई कांट सर्वाइव। So I have to always create things for myself that I keep myself busy so that I don't think too much. नहीं तो then you start thinking कि अच्छा अब क्या, अब ये क्या होगा, अब इसका क्या होगा। So the best way is to not think. It's just to just keep doing something or the other. अरे, जब कोई किसी फिल्म के लिए जैसे रीडिंग करते हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट आपको जी ऑफर होती है, पहला थॉट क्या रहता है आपके दिमाग में कि नहीं बाबा, स्क्रिप्ट अच्छी है, या फिर मुझे लगेगा कि नहीं बड़ा बैनर है और बड़ी स्टार कास्ट है, तो लगेगा कि नहीं बाबा, अच्छा बड़ी फिल्म है तो मैं ये करूं, या फिर आप स्क्रिप्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं कि नहीं स्क्रिप्ट अच्छी है तो आई डेफिनेटली डू इट? जी, पहला ध्यान तो हमेशा स्क्रिप्ट की तरफ जाता है बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग यू सी। आपको स्क्रिप्ट में चाहे वो चाहे बड़ी स्टारकास्ट हो नहीं हो, पहले तो आपको स्क्रिप्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। तो द फर्स्ट प्राइमरी वे ऑफ सेइंग यस और नो टू समथिंग इज बाय लुकिंग एट द स्क्रिप्ट। उसके बाद आता है कि आपका रोल कितना है, कैरेक्टर क्या है, कौन बना रहा है, कौन आपके ऑपोजिट है। ये सब चीजें बहुत बाद में आती है। But I won't say that this is not a criteria. Like I also, because I've been focusing on doing more quality over quantity. So I think I also like to make sure that who's making the film, मतलब what's his school of thought, वो किस तरह के फिल्म मेकर है। ये सब चीजें भी मेरे लिए मायने रखती हैं। बट क्योंकि आपने कहा ना जैसे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यूजुअली एक्टर्स कई सारे वैसे होते हैं, हालांकि मतलब बहुत सारे लोगों पे ये अप्लाई भी होता है कि नहीं बाबा ठीक है, मुझे ज्यादा फिल्में करनी है, आपने कहा कि वो या क्वालिटी को चूज कर।
जब Yeah. क्वालिटी की बात आती है तो आपके दिमाग में कभी ये रहता है कि नहीं बाबा, मैं कर तो रही हूँ, आप रिजल्ट के बारे में पहले सोचते हैं, पता नहीं फिल्म हिट होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये सारी एंशियस चीजें जो आपके दिमाग में चलती हैं पहले से? यार आई वोंट डिनाई कि ये ऐसा नहीं चलती थी, ऐसे चलती थी मेरे दिमाग में, लेकिन आई हैव रीच दिस पॉइंट वेयर टुडे आई डोंट थिंक अबाउट इट बिकॉज आई फील लाइक आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे होते हो ना, इट्स अ गैम्बल. You really don't know how the audience is going to like it. And it's not me saying this. The biggest of the people, the most experienced people in the industry have gone wrong. तो ऐसा कोई algorithm नहीं है कि आप ये इट्स लाइक अ फॉर्मूला कि आप ये करोगे तो ये परफेक्टली हिट जाएगा. यू रियली डोंट नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क. तो इस पे आपको थोड़ा अपने गट और इंस्टिंक्ट पे विश्वास रखना चाहिए, विच इज व्हाट आई डू. बिकॉज आई हैव सेड यस एंड डन अ फिल्म विच एक्चुअली डिड नॉट वर्क एट ऑल, लेकिन उसमें मैंने 3 साल मेहनत की वो फिल्म में. एंड उसके साथ ही एक शो आया जिसमें आई एक्चुअली डिडंट हैव मच टू डू, बट दैट शो वाज अ ह्यूज सक्सेस. तो लाइक दैट जस्ट मेक्स मी सिट एंड थिंक कि इसका कोई लॉजिक, कोई फॉर्मूला नहीं है. यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग थिंग्स दैट सेटिस्फाई योर सोल एंड उसके बाद लीव इट टू फेट. आपने खुद कहा ना कि आई डोंट नो आप इस बात पे बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे, बट क्योंकि मैंने आपको कुछ इंटरव्यूज देखे जहां पर एक्चुअली पीपल आर प्रेजिंग यू जस्ट फॉर द वन थिंग. आप जब भी किसी के साथ होते हैं, यू ऑलवेज गिव देम पॉजिटिव वाइब. तो जब बात थैंक यू. पॉजिटिविटी की आती है, जब लोगों को लगता है कि यार मतलब बहुत सुलझी हुई हैं आप, ऐसा मुझे देख करके जी लग रहा है. अब जब जी. क्योंकि करियर वाइज आपने इतना ग्रो कर लिया है, आप अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स पर काम करती हैं, और चाहे रोल कैसा भी हो आप वो करती हैं, वेदर इट्स अ स्मॉल रोल और बिग रोल, आपके लिए मैटर नहीं करता, बस आपके लिए मैटर करता है कि हाँ रोल कितना अच्छा है. तो आपने वो चीज की हम्म. है. आपने शुरुआत मिस इंडिया से की, फैमिली मिस इंडिया, जी. जब बहुत सारे लोगों को उस टाइम पर लग रहा था कि शायद, क्योंकि उससे पहले बेंचमार्क सेट हो चुका था. देवर प्रियंका, हम्म. सुष्मिता, ऐश्वर्या. यस जब आप आ रहे यस. थे, आपने इन लोगों को आइडलाइज किया था? Gee, actually, like I was really small. I remember when these people were crowned, and मतलब I wouldn't say it's every girl's dream. ऐसा ऐसा तो नहीं है. लेकिन एक है कि we all look up to them as women. Women we look up to them because they have achieved the max when it comes to beauty with brains, everything, all on all those lines. So I won't say it'll be wrong to say कि मैंने उनको idolize किया है, but till date, I feel very inspired specifically with Sushmita Sen and Aishwarya Rai because I feel what they've achieved back in the day and their consistency since they've achieved it till date is something which is commendable, and I don't think anybody has yet reached that at par. So these are people I still look up to. But I won't say that that was my inspiration of taking part in a beauty pageant. I was not from, a background where I was pushed to get into this या फिर बचपन से सपना था कि बड़े होके मिस इंडिया बनाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. It was something which came really randomly to my life. By the fluke, I got into it. तभी शायद मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ about not winning because it was not like my die hard dream that yeah, this is what I want to do. Big ये जरूर है कि it's a place which inspires you to do better and makes you better. सोशल मीडिया गेम मैटर करता है आज की डेट में? डू यू थिंक सो कि शायद Of सोशल मीडिया course, अप होना चाहिए? of course, it matters. The only thing is कि social media game, yes, of course. लेकिन ये एक बहुत ही पर्सनल चीज भी है, ये मेरा मानना है. यू हैव टू डिसाइड कि आप कितना शेयर करना चाहते हो, कितना अपने अपने पास रखना चाहते हो अपनी लाइफ. That's entirely your call. At the same time, I don't think there's a better way to connect with your audience. Like अभी फिलहाल मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है and we have been going to theaters whenever we've come to know कि एक हाउसफुल शो है, so we have been going and connecting with the audience. लेकिन I mean हम कितना ही कर लेंगे. We live in a city of Mumbai जहाँ पे हम चलो 10 थिएटर में चले जाएंगे, कितना और जा सकते हैं. But the only way to connect with people outside who are watching the film is through social media. So I think it's a beautiful medium which just has to be used correctly. Like you should just know the art of using it correctly. एक चीज और है निकिता कि सिनेमा अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, और शायद 100 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है. बहुत जी. दिग्गज फिल्म मेकर्स आए, एक्टर्स आए, लेकिन शायद जो चीज पहले नहीं होती थी, आई फील अब वो होने लगी है. डू यू थिंक सो हम्म. कि सिनेमा इज बिट अनप्रेडिक्टेबल, दिस इंडस्ट्री स्पेशली?
थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी लगती है आपको कभी? It has, and I wouldn't want to entirely put the blame on COVID, but I think when there was a shutdown of the theaters, after that it's become unpredictable because a lot of times we don't even understand the audience. Is this what they are enjoying? Will they enjoy this on OTT? Will they enjoy this in the theaters? There is a bunch of people like me who loves going to the theaters. मतलब मुझे हमेशा से थिएटर में फिल्में देखना बहुत पसंद है, which is why I wanted to be a part of films because I like the whole cinema experience. So there is an audience out there that likes doing that, but there's also now an audience that doesn't want to go there and sit and watch it at home. So I think because of this, it's become unpredictable. Unless there is a buzz that's created, a lot of times people don't want to go and watch the film. थोड़ी लेजीनेस आ गई है कि अच्छा फिल्म इवेंचुअली ओटीटी पे आ जाएगी तब देख लेंगे. तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि हाँ ये फिल्म एकदम सक्सेसफुल होगी सिनेमाज में या फिर ये ओटीटी पे से. यू जस्ट कांट से. एज आई सेड कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इस समय कोई फॉर्मूला नहीं है. रिसेंटली घरत गणपति आई है और बहुत प्यार मिला है लोगों से. थोड़ा जी. सा उसके बारे में जानना चाहूंगा कि कैसा फील कर रही हैं जब लोग, स्पेशली फैंस जब इतना प्यार देते हैं, बिकॉज़ इट्स मराठी फिल्म. तो यस. लोगों से जब प्यार मिलता है, जब आप काम करते हैं और जब आपको प्रेज मिलता है, शायद वो सेटिस्फैक्शन जी. ना एक मुझे लगता है शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समहाउ समवेयर कहीं ना कहीं आपको फील कराती है कि अच्छा ठीक है, मैंने मेहनत की, एटलीस्ट लोगों ने वो पसंद किया. Yeah, you actually answered for me. Like I don't have to say anything. I'll tell you, this is exactly how I feel. Because ये जो फिल्म आई है हमारी, पहली बार मतलब मैंने इतना कंटिन्यूसली एक लंबे स्केड्यूल में काम किया है. रिमेम्बर जब हम ये शूट कर रहे थे, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली थी. वी शॉट कंटिन्यूसली फॉर 32 days. सो तब, एंड ये दिसंबर के महीने में हमने शूट किया था जब पूरी दुनिया छुट्टी मना रही होती है, पार्टी कर रही होती है. हम लोग क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे गधों की तरह शूटिंग करे जा रहे थे. So I think for us right now, when you go to theaters and you see reactions, yeah, I'm trying to read as many messages and comments that I'm getting about the film. It's very overwhelming, especially जब क्योंकि ये family film है and you see families together watching it. You see an older generation which is coming and blessing you. It feels like कि वो जो काम किया है वो तो कुछ भी नहीं है इस फीलिंग के सामने. मतलब it's completely worth it. I would do it 100 times again to get this feeling again. अब क्योंकि फैमिली ड्रामा है, लोगों को यूजुअली अब आजकल क्या हो गया है कि मतलब थोड़ा कल्ट और लोग उसमें ज्यादा जा रहे हैं कि अच्छा मास हो कहीं ना कहीं. हालांकि ऐसा बहुत सारी चीजें, एल्गोरिदम चेंज भी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से जो लोगों की सोच है वो ओटीटी की तरफ या कंटेंट की तरफ स्पेशली थोड़ी शिफ्ट हुई है. तो व्हेन यू मेक सच फिल्म्स लाइक फैमिली ड्रामा, लगता है आपको कि लोग अभी भी हैं जो स्टिल एग्जिस्टेंस है उन लोगों की जो अभी भी उतना ही प्यार देते हैं फैमिली ड्रामा जैसे फिल्मों को? ऑफ कोर्स. इनफैक्ट जो सबसे बड़ा फीडबैक हमें मिला है वो यही रहा है कि फैमिली ड्रामास क्यों नहीं बनते हैं. मतलब एक तो जॉनर हो गया सिनेमा का विच इज प्योरली फॉर ओटीटी, विच इज स्लाइटली डार्क, विच इज स्लाइटली मोर थ्रिल ओरिएंटेड. दैट्स बिकम लाइक वन ऑफ द जॉनर्स एंड देयर इज स्टिल सच अ ह्यूज ऑडियंस हु वांट्स टू वॉच हैप्पी स्टोरीज विच इन्वॉल्व फैमिलीज. मतलब एक बहुत बड़ी ऑडियंस है इसके लिए. हम लोग सब, why have these films been successful जो हमारे बड़े होते हुए हमने देखी है, लाइक हम साथ साथ हैं और कभी खुशी कभी गम, क्योंकि ये सब हैप्पी फैमिली ड्रामास थे. So the space for this will always be open. And I also personally believe कि जो family dynamics होते हैं, generations to generations might change, but वो जो core structure होता है ना family का, वो कभी नहीं बदलने वाला है. It's always going to be the same. And that's going to be same throughout. It's going to be same, say, in a family that lives in Maharashtra or in the north of India or in the south of India or any part of the country, like world for that matter. That core structure of a joint family or an extended family never changes. So it's always nice to see something which you can relate to and everybody can relate to this. क्योंकि अब आई डोंट नो, पता नहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टिल लोगों को लगेगा, बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरी सच में अब भी फैमिली ड्रामा फिल्म सी फेवरेट है. चाहे वो हम साथ साथ है, हम आपके हैं कौन, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मैं स्पेशली जब भी मतलब मुझे लगता है शायद थोड़ा सा टेंस होऊंगा या मैं इनको लैपटॉप पे खोल के बैठ जाऊंगा या फोन पे खोल के बैठ जाऊंगा, always love to watch these films. Exactly. अश्विनी भावे और भूषण प्रधान, these are two actors जिनके साथ आपने काम किया. इनके साथ कैसी कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा या कोई मेमोरीज हैं जो आप लेकर आई सेट से? Actually, Ashwini Bhave has worked a lot in the industry before.
उन्होंने Yeah. काफी हिंदी फिल्में भी की हैं, मराठी फिल्में भी की हैं, एंड भूषण इज ऑल्सो बिन देयर फॉर वेरी लॉन्ग, ही इज ऑल्सो अ वेरी नोन मराठी एक्टर। पहली बार तो मैं इन लोगों से इस फिल्म के लिए ही मिली, आई डिडंट नो अबाउट दीज पीपल। लेकिन ये है कि नॉट जस्ट दीज टू, एवरीबडी, क्योंकि इसमें कास्ट जो है वो 14 लोगों की है। सबने ना मुझे, आई थिंक बिकॉज ऑफ बीइंग अ नॉन महाराष्ट्र अवार्ड, एक्चुअली इतना प्यार दिया है, बिकॉज they've been so supportive, because they knew I don't understand the language, they knew that it's going to be difficult for me to try and pick up and to understand what they are saying. So at every step, and anybody from the cast has been available for helping, has been there by my side if at all I've not understood anything. So now when I think about it, as I said earlier, कि I know हमने 32 दिन continuously काम किया without छुट्टी, लेकिन I wouldn't deny कि वो 32 दिन ना, they were full of fun as well. Like I've actually had a lot of fun while working with this bunch of people. So I have no regrets that, oh my God, itna hard work kiya. And now when you're getting that overwhelming response also, I feel like it's a full package complete. मतलब जब 90s के किसी दीवा के साथ आप काम करते हैं, अभी तो लाइक अश्विन भावी सच अ पर्सन जिन्होंने 90s में इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, कोई ऐसी ख्वाहिश है कि कोई 90s का या फिर 80s का कोई ऐसा स्टार है जिसके साथ आपको लगे कि यार इनके साथ तो काम करना ही करना है मुझे? So I've already worked with Manisha ma'am, and I'm now work with Ashwini Bhave ma'am. एक हमेशा से I think चाह है, because I've admired her way too much. I'm a huge admirer, fan, everything, like inspiration about for coming into films is Madhuri Dixit. So I think once I would really love to work with her. वाह, आई होप कि इस इंटरव्यू के बाद डेफिनेटली कोई कॉल आपके पास आए, वी आर प्लानिंग समथिंग लाइक दिस। एक और तथास्तु चीज जी। एक और चीज निकिता कि मैनिफेस्टेशन में आप बिलीव रखते हैं, और मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे शाहरुख के साथ काम करना है। जी, वो तो मैं हर इंटरव्यू में करती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक शायद अभी यूनिवर्स सुन ले कहीं ना कहीं से, तो आई तो से दिस इन एवरी इंटरव्यू दैट आई हैव टू एंड वांट टू वर्क विद शाहरुख इन अ फिल्म, आई हैव टू। तो मतलब अब जब क्योंकि वो किंग ऑफ रोमांस है और ऑलरेडी इतनी इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और ऑलरेडी बेंचमार्क सेट है, अगर यंग जनरेशन में मैं बात करूं कि चाहे कार्तिक हो, आदित्य रॉय कपूर हो, या फिर वरुण धवन हो, टाइगर श्रॉफ हो, कभी इनमें से किसी के साथ पेयर अप होने का मौका मिले तो आप किस एक्टर के साथ पेयर अप होना चाहेंगे और किस जॉनर की फिल्म में आप काम करना चाहेंगे? I think all of them. I can't choose. I want to pair up with all of them. Genre, I can tell you specifically, I'm really wanting to do a very action-oriented film right now, because that's been on my mind. So I really hope इनमें से किसी के साथ एक के साथ I get to do something like that. ओके ओके, बिल्कुल में आपने अभिषेक के साथ काम किया है, एंड देन कबीर जी, सिंह वाज विद शाहिद, इनके साथ yes. कोई फीलिंग या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा इन एक्टर्स के साथ? जब भी आप किसी एक्टर के साथ काम करते हैं who's way more experienced than you, ये मेरा मानना है कि it's always a very learning experience. Like I think with both of them, in their own way, they are really celebrated actors. They have given some fabulous performances in the past. So for me, it's always कि मैं क्या सीख के जा सकती हूँ यहाँ से. Shahid and Abhishek both are lovely human beings. So I think for somebody like me who's very new at that time, they have been extremely nice, supportive, and today when I think back, it's just थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन होता है, तो आई थिंक दोनों के जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, दोनों के अपने अपने तरीके हैं टू गेट इनटू कैरेक्टर, व्हाट दे डू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड आई एम अमेज्ड, आई एम इंस्पायर्ड, एंड I mean, that's why I'm in awe of them, I guess. That's why they look like they do in front of the camera. So it's a very it's always nice to see people who have acted before and who are so experienced to go through that process and perform in front of the camera. ज्वेलरी फारी है, आई जी, एम श्योर कि बहुत एक्साइटेड होंगी, सैफ है, जी, जदीद है, बहुत जी, मजे हुए कलाकार हैं, बहुत शानदार जी, एक्टर्स हैं, कितनी एक्साइटेड है इसके जी, लिए आप? जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आई होप जल्द हम उसके बारे में बात कर पाए, बट आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक एज यू सेड, इन टर्म्स ऑफ जॉनर, दिस इज अगेन अ जॉनर आई रियली वांटेड टू डू, या जो इस फिल्म का है। सो इट्स लाइक टिकिंग वन मोर थिंग ऑफ द लिस्ट, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। ऑलराइट, थोड़ा सा रैपिड फायर खेलेंगे फिर विल रैप अप द जी, इंटरव्यू। डू यू हैव एनी पेट्स? नो।
Okay. Are you a morning person or night person? Morning person. Okay. Your best childhood memory? My best childhood memory is being able to eat anything without worrying about calories. Okay. Your favorite color? Pink at the moment. Okay. All right. Single, committed, or situationship? What it is? Absolutely single. Absolutely happily single. All right. Workout preference: yoga or Pilates? Yoga. Okay. Politics: yeah or nah? Yeah, but talking nah. Smart answer. Religious view. Sorry? Religious view. Your religious view. I mean, Religious view. yeah. I am religious, but I don't like anybody dictating it to me. I'm Okay. religious in my own way. Okay. Beaches or mountains? Beaches. All right. Best co-star: Shahid, Abhishek, Imran, or Akshay? Oh man, this is so difficult. But I'll say Abhishek. All right. Crush in Bollywood. Crush in Bollywood. Yeah. I think Shah Rukh. Yeah, nothing beats him. All right. Any wish you wanna fulfill this year? Lots of them. उसके लिए तो एक अलग ही इंटरव्यू लेते हैं. ऐसा लंबा लिस्ट है विशेष का. All right. मम्मी के हाथ का खाना या फिर बाहर का खाना? मेरे मम्मी के हाथ का खाना. This should not even be a question. मम्मी के Any हाथ का. any favorite dish of your mother? I think I love my mom's halwa. She makes this, the one that you get in Gurdwara, Kara Prasad. मुझे Okay. बहुत बहुत पसंद है. मुझे बाहर का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. I really like it when my mom makes that for me. All right. Thank you so much, Nikita. बहुत Thank you. शॉर्ट बट अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए. Yes. आई होप कि आप ऐसे ही काम करते रहें और फैंस को इम्प्रेस Thank करते you. रहें. तो मैंने भी देखा भी कि जितने भी फैंस हैं वो चाह रहे हैं कि हम निकिता को फ्रीक्वेंटली देखते रहें. आप म्यूजिक वीडियोस हो, ओटीटी हो, बॉलीवुड हो, हर तरफ छाई रहें, ऐसे ही काम करती रहें और ऐसे इंप्रेस करती रहें. और वी होप कि अगली बार हम जब भी मिलें, जूम पे नहीं और रियल में जरूर In मिलें. person. Yes. Definitely have a conversation and thank you so much. Thank you so much for Thank doing you. this. Thank you. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें.